देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल के समय में, जैसे कि मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, भुमजी, संथाल, ताना भगत। तो ये सब सम ऑफ इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट बिहार के। दुख का बात ये है कि जो झारखंड आंदोलन के समय में भारत के साथ था, वो 2000 ईस्वी में बिहार के साथ था, 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया। कह रहा कि कोलोनियलिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश वैल्यू हैड सेकन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज को हिला कर रख दिया। औपनिवेशिक शासन और जो ब्रिटिश वैल्यू, जो अंग्रेज का जो सिस्टम जो यहाँ पे आया, वो भारतीय समाज के नींव को हिला कर रख दिया। फॉरेस्ट वेयर द मेन सोर्स ऑफ लिविंग ऑफ ट्राइबल। उनके जीवन यापन का मेन सोर्स, जीवन यापन ही नहीं, रहने का भी मेन सोर्स फॉरेस्ट होता है। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये सब उसको कलेक्ट करते हैं, खाते पीते सब वहीं रहते हैं। मतलब जल, जंगल और जमीन, इसके लिए वो लड़ते थे। क्या था वो चीज़? जल, जंगल और जमीन, सब इनका छीन गया था, तो इसी के लिए वो विद्रोह करते थे। अगर नोएना रिवोल्ट देखें तो 1700 से 1800 के बीच में हुआ था। दोज प्लेस ऑफ बिहार वेयर साल्ट पीटर बता चुके हैं कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जो कि खाना में टेस्ट को मैंने खाना को सॉफ्ट करता है, पचने में मदद करता है साल्ट पीटर, और सूप वगैरह जो होता है उसमें यूज होता है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, जहाँ पे प्रोड्यूस होता था साल्ट पीटर। तो एक कास्ट है जिसको नोएना बोलते हैं। ठीक है, साल्ट पीटर वाज मेनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, और एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव में भी यूज होता है साल्ट पीटर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड दिस ग्रुप। ये जो नोएना जो प्रोडक्शन करता था उसको एक्सप्लॉइट किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये अपने आप ऑर्गेनाइज कर लिए रिबेलियन ग्रुप के रूप में। सन्यासी मूवमेंट बिहार में जनरली ऐसे तो वो बांग्लादेश में शुरू हुआ था, स्टार्टेड इन बंगाल, जो कि अभी प्रेजेंट बांग्लादेश है, 1762 में, और कंटिन्यूड हुआ 1774 तक, 1774। इट वाज स्टार्टेड बाय सन्यासी, हिंदू संत के द्वारा, एंड मुस्लिम फकीर्स। दे यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टू इस्टेब्लिश देयर ओन अथॉरिटी। अपने अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो एक दूसरे के साथ आए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। ढाका में फैक्ट्री था जो बांग्लादेश इंग्लिश पोसेशन फैक्ट्री, इंग्लिश के पोसेशन में। सारण, पूर्णिया, तिरहुत रीजन ऑफ बिहार वेयर द माइनर सेंटर ऑफ दिस रिवोल्ट। मतलब उतना तो बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, ये सन्यासी विद्रोह जो है उससे संबंध रखता है। तो अगर पूछा जाए कि कब शुरू हुआ था, तो मेजोरिटी बंगाल, जो अभी का बांग्लादेश है, 1762 में शुरू हुआ, और 1774 तक ये सन्यासी विद्रोह चलता रहा। तमार रिवोल्ट का अगर हम बात करें, तमार एक, वहाँ जाते हैं ना झारखंड में, तो हमको देखने को मिलता है तमार। ठीक है, तो दिस रिवोल्ट टुक प्लेस बिटवीन 1789 से 1832 के बीच में। ट्राइबल पीपल लाइक ओरांव, मुंडा, हो और कोल, ये सब ज्वाइंट हो गए। ठीक है, टुगेदर अगेंस्ट द फॉल्ट्री एलियन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल रहे थे जंगल, जल, जंगल और जमीन। तो द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड 1789 में उड़ाओं के द्वारा। ठीक है, लेटर अदर ट्राइबल ग्रुप भी इसमें हिस्सा ने ज्वाइन किए। द मेन काउज ऑफ दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का मेन कारण जो था, एग्रीकल्चर सिस्टम बैन होना ट्राइबल ग्रुप्स का, जो इनके सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को प्रभावित किया। दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय भोला नाथ शाही। अगर बोलेगा तमार विद्रोह, इसके माने
अगुवाई में हुआ था, तो भोलानाथ शाही ऑफ तमार रीजन। दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1832 एंड तमार रीजन वाज एनेक्स्ड बाय देम। अपने में मिला लिया वो लोग। चेरो रिवोल्ट का बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। कंपनी प्लेस चारुमान एज किंग ऑफ चेरो who in turn took heavy tax from people. चारुमान एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट, टैक्स किया तो वो लोगों पे लगा दिया चारुमान जो किंग था। ट्राइबल पीपल एंड पुअर विलेजर ड्यू टू विच देयर वाज एंगर, उन लोगों में असंतोष का भावना, तो गुस्से का आक्रोश का भावना था। अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार भूषण सिंह, चेरो विद्रोह जो है सरदार भूषण सिंह के लीडरशिप में लड़ा गया। हाउएवर रिवोल्ट वाज सून सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। हो और मुंडा अपराइजिंग दोनों ट्राइबल है, बिरसा मुंडा तो कहना ही नहीं है, मुंडा हो भी ट्राइबल ग्रुप है। द हो एंड मुंडा नाउ झारखंड में छोटा नागपुर ट्राइब्समैन, ठीक है, चैलेंज द कंपनीज फोर्सेस इन 1820 से 22 के बीच में एंड अगेन 1831 में। द एरिया रिमेंड डिस्टर्ब टिल 1837। दे रोज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लोकल मनी लेंडर, जमींदार अंडर राजा प्रभात। दे वेयर अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, तो किसके अंदर में लड़ा गया था? राजा प्रभात के अंदर में हो। चेरो जो है वो सरदार सुंदर भूषण सिंह के अंदर में, भोलानाथ शाही के अंदर में तमार रिवोल्ट, ये सब लड़ा गया। ठीक है, तो ये देखें हम सिंहभूम, जिसको जो हो विद्रोह जो है वो सिंहभूम के एरिया में हुआ था। बहाबी मूवमेंट वाज इसेंशियली इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ट्राई टू प्यूरिफाई इस्लाम by eliminating all kinds of un-Islamic practices. इसके जो हेड हैं, फाउंडर हैं, वो सैयद अहमद रायबरेली के 1829 में शुरू किए। दिस मूवमेंट एम्ड एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उल इस्लाम, जो भी देखते हैं सैयद अहमद के द्वारा, वही बहावी मूवमेंट है, 1829 में शुरू हुआ था। When Sayyid Ahmad first come to Patna, he appointed Muhammad Hussain as his representative. On his second visit, जब 1821 में वो आते हैं सेकेंड विजिट, तो मोहम्मद हुसैन, बिलायत अली और फरात हुसैन, इनायत अली, ये सबको अपॉइंट करते हैं। मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ अब्दुल बहाब 1703 से 87 ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह बालीउल्लाह ऑफ दिल्ली। इट वाज सप्रेस्ड, 1870 में इसको दबा दिया गया। कंटिन्यूड स्पोराडिकली, छिटपुट ढंग से, स्पोराडिकली मतलब छिटपुट ढंग से 1890 तक ये चलता है। तो कोई पूछेगा बहावी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो रायबरेली 1829 में ये शुरू होता है। ठीक है, हाजी सरायतुल्ला वाज मेन लीडर ऑफ बहावी मूवमेंट एंड पटना रिमेंड मेन सेंटर। 1828 से 1868 तक मेन सेंटर रहा। मूवमेंट कम टू एंड इन पटना 1863। ब्रिटिशर्स जो है पकड़ के डाल दिया जेल में, इम्प्रिजन्ड मैनी लीडर्स। कोल अपराइजिंग का जब बात करते हैं हम, तो 1831-32 में वो बुद्धू भगत के द्वारा शुरू हुआ था छोटा नागपुर एरिया में। कोल अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन देयर लैंड एंड ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड टू आउटसाइडर सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स। मूवमेंट लार्जली
कहाँ कोल वाला कोल मूवमेंट, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम. It was only after the large-scale military operation this revolt was suppressed. जो इसके अदर लीडर थे वो कौन थे, तो शिंदरी एंड शुरगा, हु केप्ट फाइटिंग टिल 1832 तक लड़ते रहे और उसके बाद सरेंडर कर दिए. भूमजी रिवोल्ट का बात करें अगर हम, तो 1832 से 33 के बीच में शुरू हुआ, जो गंगा नारायण के द्वारा के अगुवाई में हुआ. इट्स इम्पैक्ट वाज बेसिकली सिंहभूम और बीरभूम इलाका. द रीजन ऑफ अपराइजिंग वाज इंक्रीजिंग द लैंड रिवेन्यू बाय ब्रिटिशर्स. अदर रीजन फॉर स्टार्टिंग द रिवोल्ट वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल किंग. किसके द्वारा? ट्राइबल बाय किंग बीरभूम, मुंशिफ, इंस्पेक्टर एंड जमींदार. ये सब ट्राइबल लोग को क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे. और ये स्टार्ट होता है 26 अप्रैल 1832 को मूवमेंट. व्हेन दीवान ऑफ बीरभूम वाज मर्डर्ड, गंगा नारायण सिंह प्रोवाइडेबल लीडरशिप बट ही वाज किल्ड इन बैटल ऑन 7 फरवरी 1833 को. गंगा नारायण सिंह के अगुवाई में हुआ था ये लड़ाई, लेकिन वो 1833 में मारे जाते हैं युद्ध में ही बाई ठाकुर चेतन सिंह. संथाल अपराइजिंग का बात करें तो सिद्धू और कानू के द्वारा. रांची में सिद्धू कानू पार्क है और ये शुरू हुआ था 1855-56 में. वो एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार एंड मनी लेंडर के खिलाफ. संथाल ऑफ राजमहल हिल हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑपरेशन बाय रेवेन्यू ऑफिशियल. पुलिस, मनी लेंडर ये सब दोहन कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे ट्राइबल लोगों को, उसके खिलाफ ये था. संथाल हैड डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ कंपनी रूल एंड असर्टेड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. अपने आप को 1854 में वो इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए संथाल लोग. तो 1856 में सिचुएशन कुड ओनली बी ब्राउट अंडर कंट्रोल आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन लगाना पड़ा था. सिद्धू की मृत्यु हो जाती है 1855 में और कान्हू को अरेस्ट किया जाता है 1866 में. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट संथाल फरगना वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एंड असली एडन बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. लोताह अपराइजिंग. द अपराइजिंग वाज स्टार्टेड अगेंस्ट वही बस डिसीजन जो लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, विथड्रॉ ब्रास वेसल लोटा, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस सर्टेन वेसल इन जेल. जेल में कुछ वेसल इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ था ये. द प्रिजनर्स ऑफ आरा एंड मुजफ्फरपुर जेल स्टार्टेड दिस मूवमेंट. This hit the religious sentiment of prisoners as brass was attached to religious sensibilities. A large crowd of people from town gathered and attacked prison. वो जेल पे हमला बोल दिए, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विथड्रॉ द ऑर्डर अगेंस्ट ब्रास और ये वापस लिए. सरदारी मूवमेंट एग्रेडियन मूवमेंट था. ये कृषक वर्ग शुरू किया था 1858 में. वो क्रिश्चियन ट्राइबल पीजेंट इस मूवमेंट का मेन ये थे. अगेंस्ट द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड एंड ऑफ बेगारी सिस्टम इन एग्रीकल्चर. वो लोग कह रहे थे कि बेगारी सिस्टम जो एग्रीकल्चर में है वो बिना वेतन वाला, उसको ख़त्म किया जाए. दिस मूवमेंट वांटेड लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम. Later, this movement joined the movement initiated by बिरसा मुंडा जो शुरू किए थे, उस मूवमेंट का हिस्सा बन गया ये. कौन सा मूवमेंट ये है? सरदारी मूवमेंट, ठीक है. और that was more religious in nature. This movement is mentioned
in the book of S.C. Rai, the Munda. तो फिर हम अगर आगे चलते हैं, मुंडा रिवोल्ट। तो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था 1865 में, जो एम्पावर करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, डिक्लेयर्ड एनी लैंड कवर्ड विथ ट्री और ब्रशवुड, ठीक है, वो एज गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड मेक रूल टू मैनेज इट अंडर टर्म ऑफ देयर चॉइस। एक्ट मेड नो प्रोविजन रिगार्डिंग राइट ऑफ ट्राइबल का अधिकार के बारे में उस एक्ट में 1865 का जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट था कोई चर्चा नहीं था। कम्प्रिहेंसिव इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में पास कर दिया गया, which imposed several restrictions upon आदिवासी right over forest and produce in the protected and reserve forest. The act radically changed the nature of traditional common property. जो प्राचीनतम कॉमन प्रॉपर्टी था आदिवासी का, उसमें बदलाव ले आया उस एक्ट में। वो जो एक्ट था कम्प्रिहेंसिव इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 वाला, तो पहले ले आया ये 1865 में फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया 1878 में। आदिवासी के राइट को कर्टेल कर दिया गया, कम कर दिया गया। फॉर दिस रीजन दिस द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी मुंडा रेज अंडर बिरसा मुंडा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिरसा मुंडा की अगुवाई में ये शुरू होता है। द मुंडा मूवमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, जो कि रिलीजियस था, और इस मूवमेंट को उलगुन भी बोलते हैं, उलगुलान, एन एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट। द मूवमेंट एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग मुंडा रूल इन लैंड बाय किलिंग, ठेकेदार को मारना, जागीरदार को, राजा एंड हकीम को। बिरसा गेदर्ड अ फोर्स ऑफ 6000 मुंडा दैट वाज सप्रेस्ड हैवीली बाय ब्रिटिश फोर्स। बिरसा वाज कैप्चर्ड ऑन 3rd February 1900 एंड सेंट टू जेल वेयर ही डाइड ऑन 9th June 1900 को कोलेरा से वो उनकी मृत्यु हो जाती है, भगवान बिरसा का। और भगवान बिरसा का जो जन्मदिन है उसको मनाया जाता है, जानते हैं क्या? आदिवासी दिवस के रूप में, ठीक है, जनजाति दिवस। ये जो हाल ही में मनाया गया है। तो यहाँ पे कहता है कि एज ए रिजल्ट, कहाँ पे? MP मध्य प्रदेश में, वहाँ गए थे, राशन टू योर डोर कुछ यहाँ पे शुरू हुआ किया गया था। कमलापत रेलवे स्टेशन रखा गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट न्यू लैंड राइट्स वेयर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम मुंडेरी खुंतकारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड। अब ये होता क्या है? इम्प्लीमेंटेड द एक्ट, और 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास होता है। In the 20th century, Munda again revolted against Queen of Gangpur, who exploited the people under patronage of British. कह रहा है, under the leadership of Nirmala Munda, they fought the British in 1939, which too was suppressed heavily. That killing of Munda at Amekho near Raयबोगा। सफाहर मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है वो खेवर मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, 1868 में शुरू होता है।
और भागीरथ मांझी इसको शुरू करने वाले हैं, भागीरथ मांझी। लेड बाई संथाल पोलराइज द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, एक भगवान एक ईश्वर के कंसेप्ट पे ये था। भागीरथ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ संथाल, अपने आप को संथाल का राजा वो घोषित करते हैं। डिमांडेड अ सेपरेट संथाल स्टेट, उसका डिमांड करते हैं। मूवमेंट ऑल्सो एम्ड एट सोशल रिफॉर्म लाइक स्टॉपिंग द सेक्रीफाइस ऑफ इविल बोगन्स, ये सब। हाउएवर ये मूवमेंट चला नहीं उतना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्रश। ताना भगत मूवमेंट 1914 में ओरांव ट्राइब के द्वारा शुरू किया गया था ये ताना भगत मूवमेंट। एक तरह का ये छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है, जो भी झारखंड। ताना भगत मूवमेंट इसेंशियली रिलीजियस इन नेचर, कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ बिरसा मूवमेंट। माना जाता है कि भगवान बिरसा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी का अगला रूप था ये। जतरा भगत जो हैं वो मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, ही बिलोंग टू ओरांव ट्राइबल कम्युनिटी। अदर लीडर जो हैं बलराम भगत, भिक्खू भगत, शिबू भगत, ये सब हैं। Among the Oraon, the term Bhagat has been applied to distinct section of tribe which subscribe to cult of भक्ति, भक्ति पंथ से जोड़ता है। भगत मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल कॉरपोरेशन ऑफ हिंदू लोग सपोर्ट किए थे, practices into its ideology. However, tribal leaders of the movement were essentially fighting off foreign exploiters, the landlord and contractors, ये लोग के खिलाफ वो मूवमेंट कर रहे थे। नन वायलेंस वाज एक्सेप्टेड एज वेपन, अहिंसा हथियार के तौर पे अपनाया गया मूवमेंट में। दे आर फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, वो लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ तो हो और मुंडा राजा प्रभात के लीडरशिप में 1820, 1827, 99, 1900 होते रहा है धीरे धीरे अगेंस्ट ब्रिटिश न्यू रिवेन्यू सिस्टम। कोल गुंडू भगत 1831 से 32 के बीच में, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू आउटसाइडर, सिख वगैरह को। भूमजी तो गंगा नारायण की अगुवाई में 1832-33 में अगेंस्ट लैंड रिवेन्यू सिस्टम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। संथाल सिंधु कानू 1855-56 अगेंस्ट मनी लेंडर कॉन्ट्रैक्टर। मुंडा बिरसा मुंडा की अगुवाई में 1899-1900 में अगेंस्ट एजिटेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, एलिनिएशन ऑफ ट्राइबल। ताना भगत जतरा भगत इसका हेड 1914 में अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ हो ट्राइबल, तो राजा प्रभात। द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लेड द हो अपराइजिंग, सिंहभूम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो कह रहा है हो ट्राइब्स वेयर लेड बाय राजा प्रभात, ये तो सही है। अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम बाय ब्रिटिश। भूमजी रिवोल्ट वाज लेड बाय गंगा नारायण, ये भी सही है। बेसिकली सिंहभूम और बीरभूम का एरिया, तो सी बोथ ए और बी। हु किल्ड कोल रिवोल्ट, बुद्धू भगत। लेड किल्ड नहीं, बुद्धू भगत की अगुवाई में कोल रिवोल्ट हुआ था। इन व्हिच ईयर कोल अपराइजिंग बिगन, 1831। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, कोल अपराइजिंग वाज लेड बाय बुद्धू भगत ऑफ छोटा नागपुर। फॉल्स पूछा है, ठीक है। कोल अपराइजिंग वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर, ये तो दोनों गलत है, क्योंकि अभी देखे थे कि कोल अपराइजिंग वो यहाँ पे देखें ना, राजा प्रभात हो अपराइजिंग, हो ट्राइब,
और कोल बुद्धू भगत, तो चलो ये तो सही है। अब छोटा नागपुर लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, दो सही है ना, ए भी सही और बी भी सही, तो गलत तो कोई है ही नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबव। व्हाट वाज द रीजन ऑफ कोल अपराइजिंग, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द आउटसाइडर। कह रहा है कि which of the following statement is are true, संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय सिद्धू कानू, सही बात है। भूमजी मूवमेंट वाज लेड बाय गंगा नारायण, यही सही है, भूमिजी, भूमिज। हु लेड भूमिज रिवोल्ट, गंगा नारायण। द रीजन ऑफ भूमिज रिवोल्ट वाज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। इन which year भूमिज रिवोल्ट स्टार्टेड, 1832। संथाल अपराइजिंग लेड सिद्धू कानू। Which of the following regions was mainly affected by संथाल अपराइजिंग, राजमहल हिल। Which of the following statement is are false, कौन फॉल्स है, तो कह रहा है लीडर ऑफ संथाल अपराइजिंग सिद्धू कानू को 1866 में जेल में दे, नहीं, सिद्धू जो है वो उनका डेथ हो गया था, तो ये तो गलत है। कान्हू का 1866 में वो, तो कान्हू द संथाल लीडर वाज शूट डेट, नहीं, अभी हम पढ़े थे, तो ये नहीं है, दोनों गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। हु वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश टू पेसिफाई द संथाल अपराइजिंग, संथाल परगना, ये लोग डिमांड ही कर रहा था। कह रहा है कि लोथ अपराइजिंग वाज स्टार्टेड इन 1856। Which of the following statement is are correct in context of मुंडा रिवोल्ट। फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1865 में, 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो दोनों कारण था। कह रहा है कि उलगुलान मुंडा मूवमेंट मतलब होता है रिबेलियन। Which of the following was रीजन फॉर मुंडा, तो लैंड राइट के लिए। कह रहा है ताना भगत मूवमेंट टुक प्लेस 1914 में। Which tribe participated in revolt of ताना भगत मूवमेंट, ओरांव ट्राइब। भगत मतलब क्या, भक्ति क्लट, भक्ति। द ताना भगत मूवमेंट वाज ये इसेंशियली डैश मूवमेंट, रिलीजियस, भगत कल्टी, भगति। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोएना रिवोल्ट, तो नोएना, सारन, तिरहुत और हाजीपुर, ये सब KNO3 साल्ट पीटर को निकालता था और वही लोग इकट्ठा हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिज रीजन्स प्रोड्यूस इंडिगो, तो गलत है। द रिवोल्ट इमर्ज इन अर्ली 19th सेंचुरी, ये भी गलत है, तो ओनली वन ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नोट पूछा है, तो कह रहा है मुंडा, तो गलत है। ताना भगत सही है, संथाल सही है, कोल सही है, ठीक है। ये 1900 के आसपास, लास्ट 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेट में हुआ था, तो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कोल तो ठीक है, बुद्धू भगत, संथाल गंगा नारायण ये संथाल गंगा नारायण तो हुआ था, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है दोस्तों।